डिवोर्स मुबारक हो। और ये 200 करोड़ रुपए तुम्हारे 5 सालों की कीमत। गुड फॉर नथिंग ह्यूमन। अब कुछ नहीं सुनना मुझे तुमसे। हीरा का भरोसा जीतना है। 3 करोड़ का है तुम्हारे लिए। बड़ा ही बेशर्म इंसान है यार तू तो। मुझे तो लगा था कि अब तक तू डिवोर्स पेपर साइन करके निकल गया होगा। तुझे किसने इनविटेशन दिया मुझे ज्ञान देने के लिए? रणविजय से डिवोर्स के बाद मैं हीरा से शादी करूंगा। हीरा अब तुम सिर्फ मेरी होगी। अनन्या बात हुई? यस सर। रणविजय, हीरा की मॉम। कल ही तुमने ईरा के साथ डिवोर्स पेपर साइन किया था ना, और आज इस लड़की के साथ डेट पे आए हो। मॉम मैं इसके साथ डेट पे नहीं हूँ और मैंने उसे डिवोर्स नहीं दिया। आपकी बेटी किसी और के साथ। शट अप लायर, झूठ, धोखेबाज कहीं के। और मुझे मॉम मत बोलो। सही क्या मेरी बेटी ने तुमसे डिवोर्स लेके? गलती मेरी थी जो मैंने तुम जैसी लूजर को अपना दामाद बनाया। रणविजय, मेरी बहन ने जो तुझ पे 5 साल पैसे खर्च किए ना, मुझे वो सारे वापस चाहिए। उसके टुकड़ों पे पलने के बाद इस लड़की को फंसा रहा है। जबान संभाल कर बात कर, समझा? पता भी है रणविजय सर कौन है? यू शट अप। तुम जैसे स्कॉच को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अनन्या की इंसल्ट करने का आपको कोई हक नहीं है। और आकाश, तुम्हारी बहन के पैसों पे नहीं पला हूं मैं 5 साल, समझे? ये चिल्लर छाप मेरी बहन के पहले सारे पैसे वापस कर। ब्रेसलेट तो मेरी बहन का है ना, कि वहां से चुरा कर लाया ना तू? बकवास बंद करिए। मेरी माँ का ब्रेसलेट है, उनकी आखिरी निशानी है। वापस दे। नहीं दूंगा। क्या करेगा? वापस कर। वापस चाहिए। ले ले ब्रेसलेट। मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन तूने मजबूर कर दिया मुझे आउट ऑफ कंट्रोल होने में। मैं रणविजय सर की वजह से चुप थी। अब तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। सिक्योरिटी, घसीट कर बाहर फेंक दो इन्हें। तू इसकी बात क्यों सुन रहा है? रणविजय, तू बहुत बड़ा कमीना निकला। इस बाजारू औरत की वजह से तो तुम मेरी बेइज्जती करा रहा है। एक औरत होके दूसरी औरत को बाजारू बोलते हुए शर्म नहीं आई? अनन्या, भूल जाओ ये मेरे रिश्तेदार हैं। हॉस्पिटल जाना है? हम तो जाएंगे हॉस्पिटल। क्योंकि हम पहुंचाएंगे तुम्हें हॉस्पिटल। अनन्या, सर उन दोनों को सबक सिखा दिया है। मैम, वो देखिए, वेस्ट दिल्ली के सबसे कामयाब बिजनेसमैन राकेश चावला फ्रॉम चावला इंडस्ट्रीज, अमर त्रेहान फ्रॉम त्रेहान ग्रुप और किशोर बांगा फ्रॉम बांगा ग्रुप। गुड इवनिंग जेंटलमैन। हाउ आर यू? गुड इवनिंग। मेरे सामने साउथ दिल्ली के इतने बड़े बड़े नाम खड़े हैं एंड आई होप कि आप सब इस नए प्रोजेक्ट में मेरा साथ देंगे। आप जैसे विजनरी सीईओ के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा मिस कपूर? आप बेदी साहब के नेटवर्क का हिस्सा है, तो हम सब तो आपके लिए हाजिर हैं। थैंक यू। आपको हमारा पूरा सपोर्ट गारंटीड है। थैंक यू सो मच। ईरा मैम, आपका एक्स लूजर हस्बैंड यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी फॉर अ सेकेंड। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहा था ना ये पार्टी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए नहीं है। क्या मेरा पीछा करते करते हर जगह पहुंच रहे हो? और ये सूट कहाँ से लेकर आए भाड़े पर? जहां तक मुझे याद है मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए। तो मैं क्या पहनूं, कहां जाऊं, दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हेलो हेलो ईरा बेटा, आकाश और मैं हॉस्पिटल में। रणविजय मिला था एक लड़की के साथ। मैंने तो सिर्फ इतना ही पूछा था कि ये लड़की कौन है, तो उस चुड़ैल ने मुझे थप्पड़ मारा। और
और रणविजय ने आकाश को इतना पीटा कि वो बुरी तरह से घायल हो गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ और मेरे भाई पर हाथ उठाने की? चिल्लाओ मत। तुमने मुझसे पूछा उन्होंने मेरे साथ क्या किया? तुम्हारे साथ जो भी किया है ना, तुम डिजर्व करते हो। किस तरह के इंसान हो तुम? सिर्फ लोगों को दर्द देना जानते हो ना। तुम जैसा एहसान फरामोश इंसान ना मैंने आज तक नहीं देखा है रणविजय। आई कांट बिलीव कि मैंने तुम जैसे इंसान से शादी की थी। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ जो लड़की थी उसे बुरा भला कहा और मेरी माँ के हीरो का फैसला तोड़ दिया। पर तुमने कविता मैम और आकाश सर को हाथ कैसे लगाया? वो ईरा मैम के फैमिली मेंबर्स हैं। और जिस लड़की की उन्होंने इंसल्ट की वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वाह, तो मतलब तुम डिवोर्स से अगले ही दिन किसी दूसरी औरत के साथ घूमोगे और फिर तुम मेरे माँ और मेरे भाई पर हाथ भी उठाओगे और फिर तुम बोलोगे कि वो गलत और तुम सही? अगर थोड़ी सी भी शर्म बची है ना रणविजय, तो जाओ और उनसे माफी मांगो। माफी तो उन दोनों को मुझसे मांगनी चाहिए। माफी तो तुम्हें हम सब से मांगनी चाहिए, अपनी ये मनुष्य शक्ल हमें दिखाने की। शर्म बेचकर ये कपड़े लेकर आया। ईरा ने तुझे ऐशो आराम की जिंदगी दी, एक पालतू कुत्ते की तरह शान से रखा। पागल कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर। आज तू और ईरा जिस इवेंट पे तैयार होके आए हो वो मेरी वजह से हो रहा है। जाके हरमन से पूछ लो। कॉन्फिडेंस देखिए इस लड़के का। जेब में चवन्नी नहीं है और दांव करने चला है कि जैसे ताजमहल इसने बनवाया है। वाह! चवन्नी छाप नहीं, तेरा बाप हूं मैं, और तुझे तो जूतों की नोक पे नचाऊंगा, तू देख। लगता है मिसेस कपूर का एक्स अपनी मौत को दावत दे रहा है। जब मिस्टर हरमन बेदी को पता चलेगा कि उनका नाम इतनी बदतमीजी से लिया जा रहा है, वो इसे कुचल कर कचरे की गाड़ी में फेंक देगा। अमर त्रेहान, अमर होने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं। रणविजय, अब एक शब्द और नहीं सुनूंगी मैं। कल थप्पड़ खाकर तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? अब क्या धक्के मारकर निकालूंगी तब समझ में आएगा? छतरपुर के हुक्म का नाम लेकर तमाशा करोगे? जमीन पर घुटने के बल बैठकर माफी मांगो। अभी चावला, तुझे तो मैं भीख भी ना दूं, तू घुटने टेकने की बात कर रहा है। राकेश चावला जैसा बड़ा बिजनेसमैन तुम्हारी भीख के लायक नहीं है, तो मैं अमर त्रेहान इंडस्ट्रीज का मालिक इसके सपोर्ट में खड़ा होता हूं। बोलो अब। दो चींटियां हाथी के सामने क्या है, वैसे ही तुम दोनों मेरे सामने। और अब मैं भी किशोर बांगा ग्रुप्स का ओनर इनके साथ हूं। अब बोलो क्या कहना चाहोगे? एक एक के सिक्के मिलके शोर तो बड़ा कर सकते हैं, लेकिन कभी 1000 का नोट नहीं बन सकते, है ना? तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? साउथ दिल्ली के सबसे बड़े नाम है तुम्हारे सामने। चुपचाप ना माफी मांग लो उनसे, वरना तुम्हारा वजूद ऐसे मिटाएंगे ना, कहीं दिखाई नहीं दोगे रणविजय। जाओ, मैं माफी नहीं मांगता। क्या कर लोगे तुम सब मिलके? मैं भी इन तीनों के साथ हूं, और आज रात मिस्टर हरमन बेदी अपने साथ एक ऐसे शख्स, एक ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आ रहे हैं जिनका नाम सुनते ही लोग थर थर कांप उठते हैं। अगर सिटी एम्पायर उस आदमी तक पहुंच गया तो पूरी साउथ दिल्ली हमारी कदमों में होगी। कहते हैं ना, खाली बर्तन बड़ा शोर मचाते हैं। कितना शोर करते हो तुम लोग। बस बहुत हो गया। आज से 13 दिन बाद तेरी 13वीं होगी। गार्ड्स, इसे इतना मारो कि इसकी चीखें हमारे कानों तक सुनाई दे। टांगे तोड़ दो इसकी। रुको। तुम लोगों को पता भी है रणविजय सर कितने बड़े आदमी हैं? कौन हो जिस भिखारी की तरफदारी कर रही हो? युवराज सेठी। रणविजय सर से माफी मांगो और अपनी जिंदगी और बिजनेस को ना बर्बाद करने की भीख भी मांगो। तुम्हारा कहने का मतलब है कि अगर मैं इस 2 कौड़ी के आदमी से माफी नहीं मांगूंगा तो ये मेरी लाइफ बर्बाद कर देगा, मेरी फैमिली को बर्बाद कर देगा। लाइक सीरियसली?
कोई शक? एक मिनट, तुम हो कौन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो रणविजय के बारे में आके? सेठी एम्पायर की रूट्स पूरे साउथ दिल्ली में है। मिस्टर हरमन बेदी हमारे सपोर्ट में है और आज रात राठौर डायनेस्टी के एक ऐसे शख्स यहाँ आने वाले हैं जिनसे हाथ मिलाकर हम सब बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। मैं इस कचरे को अभी बाहर फेंकता हूँ। युवराज! पीछे हटो। तू मुझे हाथ लगा रही है? मुझे? एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फोड़ के रख दूंगा। रणविजय, तुमने फिर से जुर्रत की युवराज के साथ बदतमीजी करने की? और ये लड़की वही है जिसके साथ मेरी माँ और मेरे भाई ने तुम्हें देखा था? कौन है ये? अनन्या, हरमन बेदी और युवराज के बाप बलराज सेठी के साथ आज रात मीटिंग फिक्स करो। आई वांट देम हियर। अब वक्त आ गया इन्हें अपनी असली औकात दिखाने का। जम के रखना अपने कदम। अब मैं भी देखता हूं मेरे सामने किसमें कितना है दम। बलराज सर, आप सेठी ग्रुप के ओनर हैं। आज इतना बड़ा इवेंट है, आप उसे अटेंड नहीं कर रहे? मेरा बेटा युवराज तो पहले से ही वही है और मैं भी बस जाने ही वाला हूं। ऐसा लगता है कि सालों की मेहनत के बाद सेठी ग्रुप उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा जहां उसे होना चाहिए। ये चावला और त्रिहान तो पहले ही बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन बेदी साहब का पूरा सपोर्ट हमारे साथ है। इंडीड सर, आपकी विजन की वजह से ही सेठी ग्रुप इतनी ऊंचाइयों पर जा रहा है। नहीं नारा जी, आज की डेट में सबसे बड़ा ग्रुप अगर कोई है तो वो राठौर डायनेस्टी है, जिसका नाम पूरी दुनिया में छा रहा है। सर, राठौर डायनेस्टी के इस मिस्टीरियस शख्स से आज तक कोई नहीं मिला। सुना है ये बहुत पुराने और पावरफुल है। कहते हैं कि उस ग्रुप का सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर पिछले 5 सालों से लापता है। लेकिन जानती हैं आप, आज इसी इवेंट में पूरी शान से वो लौटने वाला है। ट्रस्ट मी, अगर सेठी ग्रुप ने राठौर डायनेस्टी का विश्वास जीत लिया ना, ये मान के चलिए सेठी ग्रुप दिल्ली का सबसे बड़ा किंग बन जाएगा। तेरा एटीट्यूड तो हीरो वाला है, लेकिन तेरा बैंक बैलेंस तेरी तरह ही जीरो है। टाइम क्या हो रहा है? क्यों बे? चल बताता हूँ। 7:50। 10 मिनट है तेरे पास, क्योंकि 10 मिनट में बजेंगे 8। फिर देखते हैं किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार। हरमन सर, गुड इवनिंग सर। युवराज ने एक बेहद इंपॉर्टेंट आदमी को नाराज कर दिया है। 10 मिनट में अगर इवेंट पे नहीं पहुंचे तो तुम्हारी पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। सर, I'll be there in 7 minutes सर। 7 मिनट में आ रहा हूं। What happened, sir? पता नहीं युवराज ने क्या कर दिया। I have to leave। रणविजय, I like it। लगता है सेठी ग्रुप के सारे शेयर्स कचरे के डब्बे में जाने वाले हैं। नायरा, इनविटेशन मिला? Got the invitations। इंटरेस्टिंग। मैं अभी आती हूँ। रणविजय के बारे में जितना सोचा था वो उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। उनके बारे में और जानकर बहुत मजा आएगा। रणविजय, इससे पहले कि तुम्हारी अर्थी निकले यहाँ से, प्लीज चले जाओ। हमारे प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। तुम 20,000 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात कर रही हो ना? ऑफ कोर्स। और तुम्हें उससे क्या? तुम्हें उसमें से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। तुम्हें ये प्रोजेक्ट किसकी वजह से मिला उस बारे में मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब तुम्हें असलियत पता चलेगी तब तुम्हारे रोने की आवाज भी मुझ तक नहीं पहुंचेगी।
ये वीआईपी चेयर सिर्फ मिस्टर हरमन बेदी की है, तुम नहीं बैठोगे उस पर। मैं किसी के हुक्म का गुलाम नहीं, हुक्म का इक्का हूं। हाउ डेयर यू सिट ऑन दैट चेयर? तुम जानते हो वो किसकी चेयर है? मिस्टर हरमन बेदी की। उठो वहां से। वो कुर्सी हरमन बेदी सर के लिए है। तेरे जैसा आदमी उस चेयर पर बैठे हुए ऐसे लग रहा है जैसे राजगद्दी पर कोई बंदर बैठा हुआ है। वो कहावत सुनिए, हाथी चलता है और कुत्ते भौंकते हैं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे हरमन को मैं जर्मन शेफर्ड बना के जमीन पे बैठा सकता हूं? बेटा तो जिंदा नहीं बचेगा, तेरे लाश के तो टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। ये पार्टी उन लोगों से भरी है जिन्होंने पैसा तो कमा लिया लेकिन इंसानियत नहीं कमा पाए। पैसा कमाना आसान है लेकिन इंसानियत नियत से कमाई जाती है, और तुम लोगों की नियत सबके सामने है। तू भांग खा के आया कमीने? क्या नशे में क्या बकवास कर रहा है? अगर तुम लोगों को पता चलेगा कि रणविजय सर कौन है, तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, समझे? रणविजय सर, तुम भी इस घटिया आदमी की बातों में आ गई। यू आर कॉलिंग हिम रणविजय सर? जो इंसान पिछले 5 सालों से अपनी एक्स वाइफ के टुकड़ों में जी रहा है। जी तो तुम सब रहे हो मेरे टुकड़ों पे। आज कपूर खानदान के पास जो भी है वो मेरी वजह से है। अगर मैं अपनी जिंदगी दांव पे ना लगाता तो तुम सब आज बाहर खड़े होते कटोरा लेके। काफी हीरा को मुझसे मांगनी चाहिए। उखला गए हो क्या रणविजय? से डिवोर्स क्या ले लिया? तुम अपना होश खो बैठे हो। जानते हो किसके सामने क्या बात कर रहे हो? मुझे वापस पाने के लिए इतने गिर जाओगे ना, मैंने कभी सोचा नहीं था। हीरा, माइंड योर लैंग्वेज, ओके? रणविजय सर से तमीज से बात करो, नहीं तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी। यू स्टॉप इट। तुम जो भी लगती हो ना इस रणविजय की, 1 मिनट में यहाँ से निकाल दूंगी तुम्हें, बदतमीज। रणविजय, अब आखिरी बार कह रही हूँ, तुम्हें सबसे माफी मांगो अभी के अभी, इससे पहले कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात हो जाए। आगे की कहानी जानने के लिए डाउनलोड कीजिए पॉकेट टीवी, इंडियाज़ नंबर 1 माइक्रो ड्रामा ऐप।